नमस्कार किसान भाइयों। उत्तर प्रदेश में पीली सरसों की खेती ज़्यादा की जाती है, जबकि काली सरसों की खेती कम की जाती है। पीली सरसों में उनकी कौन कौन सी वैरायटियां हैं, क्या कोई नई वैरायटी भी हैं, आज की वीडियो में दोस्तों हम इस पर भी बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि पीली सरसों आखिर यूपी में क्यों अधिक बुआई की जाती है। देखिए, यूपी एक छोटा सा एरिया नहीं है, उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा इलाका है जिसमें अलग अलग सेक्टर भी बांटे गए हैं। लेकिन यदि हम बात करें उस क्षेत्र की जहां पर गन्ने की खेती की जाती है, जिस क्षेत्र में गन्ने की खेती की जाती है वहां पर पीली सरसों की जगह ज़्यादा मजबूत है, जबकि दूसरे क्षेत्र में काली सरसों भी बुआई काफ़ी ज़्यादा किसान भाई करते हैं। अब गन्ने वाले क्षेत्र में इसलिए पीली सरसों की बुआई की जाती है क्योंकि अक्टूबर महीने में बहुत से किसान भाई गन्ने की बुआई करते हैं और साथ में सहफसली के रूप में जो है पीली सरसों की भी बुआई कर देते हैं। अब सहफसली के रूप में जब पीली सरसों बुआई करते हैं क्योंकि उसकी हाइट 150 से 170 सेंटीमीटर तक रहती है, जबकि यदि हम काली सरसों की देखें तो काली सरसों की हाइट बहुत अधिक हो जाती है। अधिक हाइट और ज़्यादा उसमें शाखाएं निकलती हैं और बाद में फसल गिर भी जाती है। पीली सरसों अगर बुआई करते हैं तो वो गिरने के चांस उसमें काफ़ी कम होते हैं, हाइट कम होती है, जिसके कारण गन्ना भी अपना सर्वाइव करता रहता है और पीली सरसों भी तैयार हो जाती है। फसली के रूप में डबल फसल ले लेते हैं। अब 2 फसलें ले लिया तो अगर कम भी उत्पादन मिल जाता है तो वही पीली सरसों काली सरसों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगी भी बिक जाती है। तो कुल मिलाकर के रेशियो लगभग औसतन निकल जाता है। और दूसरा एक कारण और है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया है कि गन्ना ज़्यादा जब बुआई करते हैं किसान भाई तो गन्ने के अतिरिक्त जैसे पेड़ी गन्ना है तो उसकी जब कटाई करते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि जैसे अब इस बार क्या है 5 नवंबर या 10 नवंबर से चीनी मिल चालू होंगे। हालांकि उसके पहले लोकल क्रेशर या लोकल बेल वगैरह चालू कर देते हैं, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा खेत खाली नहीं होते हैं। कुछ एरिया खाली हो पाता तो वो सरसों की बुआई कर दिया या मतलब लेट भी बुआई करते हैं। बहुत से किसान भाई हमारे यहाँ पीली सरसों की दिसंबर तक बुआई कर देते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम काली सरसों की बात करें तो काली सरसों की बुआई करेंगे तो उनसे उत्पादन हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत लेट यदि हो जाएंगी तो लास्ट में गर्मियाँ पड़ना चालू हो जाएंगी, जिसके कारण काली सरसों तैयार नहीं हो पाएगी, उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक कारण और है पीली सरसों बुआई करने का, जो मैंने देखा है। होता क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश या आसपास के क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर पाले और कोहरे का काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। और पाला और कोहरा जो है सरसों के फूल जब बनते हैं उसी टाइम पड़ता है, जिससे जो पीली सरसों होती है उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि काली सरसों पर ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसका फूल मर जाता है, फलियाँ नहीं बनती, जबकि पीली सरसों में ऐसा नुकसान ज़्यादा नहीं देखा गया। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल असर होता नहीं, नुकसान नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है काली सरसों की अपेक्षा में। तो ये कई कारण हैं जिसके कारण पीली सरसों यहाँ के किसान भाई बुआई करना ज़्यादा पसंद करते हैं। पीली सरसों की अगर आप बुआई करना चाहते हैं तो कौन कौन सी वैरायटी हैं और कितनी पुरानी है, मुख्य बात दोस्तों ये हो जाती है, क्योंकि पीली सरसों की जो पुरानी वैरायटी हैं उन्हीं की किसान भाई काफ़ी लंबे समय से बुआई कर रहे हैं। कोई नई किस्में जो हैं कृषि विश्वविद्यालय द्वारा लॉन्च ही नहीं की गई। हाँ, कुछ प्राइवेट कंपनियाँ हैं जिनके द्वारा कुछ किस्में तैयार की गई हैं और वो किस्में मार्केट में बिकती भी काफ़ी ज़्यादा हैं, उत्पादन ठीक ठाक मिल जाता है। लेकिन जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यानी जो देसी किस्में हैं लगभग वही उत्पादन ये किस्में देती हैं। तो पूसा की कुछ पीली किस्में हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा उत्पादन देती हैं, लेकिन वही हो जाता है कि वो लंबा पीरियड लेती हैं और लंबा टाइम जो लेती हैं किस्में वो यहाँ पर नहीं किसान भाई बुआई करते हैं। जिसमें केवल सरसों ही बुआई करना पसंद करते हैं वो कुछ इलाके में किसान भाई आज काली सरसों की लंबी अवधि वाली वैरायटियों की बुआई करना चालू कर दिया, जिनको उत्पादन ज़्यादा चाहिए। लेकिन बहुत से कारण किसान भाइयों के सामने आते हैं जिसके कारण वो पीली सरसों की बुआई नहीं कर पाते हैं। तो जो सरसों हैं जिनकी बुआई किसान भाई करते हैं पीली सरसों में, उसमें से एक वैरायटी का नाम है K88 जैसी पैदावार लगभग आपको काफ़ी अच्छी दे देती है वैरायटी के हिसाब से। ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई किस्म है और 6 से 8 कुंतल जो है प्रति एकड़ पैदावार दे देती है। 8 कुंतल यदि पैदावार मिल जाती है तो पीली सरसों में काफ़ी अच्छी पैदावार कही जा सकती है। पकने का टाइम 130 दिन है। लगभग जो पीली सरसों की वैरायटियाँ हैं वो 125 से 30 दिन के बीच में ही पककर तैयार होती हैं। 42 से 43% तक इसमें तेल की मात्रा होती है, मोटा दाना होता है। 18 से 20 तक शाखाएं एक पौधे में निकलती हैं और जैसा कि पौधे की हाइट मैंने पहले ही बताया है 150 से
70 सेंटीमीटर तक होती है। तो आगे जितनी भी वैरायटियाँ बताएंगे लगभग हाइट सबकी यही रहने वाली है। सेकंड वैरायटी है पीताम्बरी। ये चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2009 में विकसित की गई थी, जबकि पहली किस्म जो मैंने कि 88 बताया था वो काफ़ी पुरानी किस्म है, सन 1978 में विकसित की गई। अब पीताम्बरी जो है एक पसंद और भी किसान भाइयों की है, क्योंकि ये बहुत कम दिनों में तैयार हो जाती, मात्र 110 दिन में ये तैयार हो जाती है। इसलिए इस किस्म की किसान भाई दिसंबर के अंत तक भी बुआई कर देते हैं और पैदावार ठीक ठाक ये दे देती है। 44% से लगा करके 45% तक इसमें तेल की मात्रा होती है। मध्यम पीला दाना, जैसे आप देखते हैं कि दूसरी वैरायटी है जहाँ काफ़ी पीला चमकदार दाना होता है, उतना पीला चमकदार नहीं होता, ये मध्यम पीला होता है। थोड़ा आपको कलर चेंज दिखाई पड़ेगा, लेकिन एक पौधे में 22 से 24 तक शाखाएँ निकलती हैं। 150 से 170 सेंटीमीटर तक हाइट होती है। 7 से 9 कुंतल तक पैदावार दे देती है। यानी दूसरी किस्म जो मैंने पहले बताई उससे उत्पादन भी इसका ज़्यादा मिलता है, लेकिन 9 कुंतल दोस्तों बहुत कम रेयर चांस रहते हैं जिसमें मिले, क्योंकि 1-2 बार मैंने 9 कुंतल प्रति एकड़ पैदावार लिया है, बाकी उससे कम ही पैदावार मिलती है। थर्ड वैरायटी है नरेंद्र सरसों 2। नरेंद्र सरसों 2 आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद सन 1996 में विकसित किया था। अब इन कृषि विश्वविद्यालयों को नई किस्मों पर शोध करना चाहिए, नई किस्मों को लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि पुरानी किस्में हैं और उससे काफ़ी आज का समय बदल चुका है, टेम्परेचर बदल चुका है और कई चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, जिसके कारण इसमें रोग बीमारियां ज़्यादा लगती हैं और कई तरह से ये प्रजातियां इफ़ेक्ट भी होती हैं। तो अब मैं तो यही कहूँगा कि कृषि विश्वविद्यालय को इन चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, नई किस्मों को लाना चाहिए। ये किस्म से आपको 6 से 8 कुंतल प्रति एकड़ उत्पादन मिलेगा। 44 से 45% तक आपको एक मतलब तेल की मात्रा इसमें मिलेगी। 130 दिन में तैयार होती है। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।